हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 1, 2 एंड 3 पहले ही डाल दिए हैं, तो लो व्यूज़ और कम लाइक्स देख के ये मत सोचो कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत बेकार पढ़ा रही हूँ। अभी चैनल शुरू किया है, आज ही सारी वीडियोस डाल रही हूँ, तो मे बी कम व्यूज़ हो, लेकिन आप लोग पूरा लेक्चर देख के ही डिसाइड करना कि कैसा लगा आपको। ओके, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है विटामिन एम। तो क्या है ये विटामिन एम? मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, अगर आप लोग कहोगे क्वेश्चंस करवाने की तो मैं करवा दूँगी, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आई विश Ravi's mother hurriedly putting some green, red, and orange table on a saucer that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. तो रवि की मम्मी क्या कहती है कि काश ऐसा हो कि कोई इंसान क्या बना दे, विटामिन एम बना दे। विटामिन एम क्या होता है? मेमोरी। मतलब कि जो बूढ़े लोगों की, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनकी मेमोरी लॉस होती जाती है, तो उनकी मेमोरी को लॉस ना होने के लिए कोई विटामिन एम की कोई गोली बना दे, तो फिर उससे क्या होगा, उनकी मेमोरी लॉस नहीं होगी। काश ऐसा हो जाए। ग्रैंडपा विल हियर यू, सेड रवि। रवि कहता है कि ग्रैंडपा आपकी बात सुन लेंगे, पॉइंटिंग टू द फ्रेल old figure sitting in the rocking chair। तो अब उसकी ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा कैसे हैं? वो फ्रेल ओल्ड है, बूढ़े हैं, और वो रॉकिंग चेयर पे ऐसे ऐसे जो झूलने वाली चेयर होती है उस पर वो बैठे हैं, मस्त है ना। क्या पकड़ के? न्यूज़पेपर पकड़ के, ठीक है, अपनी नोज से ऐसे ऐसे नाक के पास न्यूज़पेपर रख के, और वो क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो रवि क्या कहता है? ग्रैंडपा सुन लेंगे। Don't worry, I doubt whether Grandpa can hear me. He doesn't hear too well, or see too well, or even remember too well these days. I'm glad that your holidays have started from today. वो क्या कह रही है उसकी मम्मी कि मुझे तो शक है कि ग्रैंडपा सुनते भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अरे क्या हो गया है? अरे शिट। रवि की मदर कह रही है कि मुझे तो शक है कि ग्रैंडपा सुनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ना ही वो देख पाते हैं ना ही वो सुन पाते हैं, और आजकल तो वो कुछ याद भी नहीं रख पाते। थैंक गॉड तुम्हारे हॉलीडेज शुरू हो चुके हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। अब तुम इनकी देखभाल कर सकते हो। लास्ट मंथ वॉज शी स्टॉप्ड एंड शटर्ड एट द मेमोरी। वो रुक गई, अब वो ऐसे ऐसे कह के, और फिर वो रुक गई, ठीक है, और वो कुछ कुछ अपने ख्यालों में खो गई। अब it was only last month that Ravi's grandpa had came to live with them, because he was getting too old to live on his own. It has been a difficult month, with grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines। क्या हुआ कि अभी पिछले महीने से ही उनके ग्रैंडपा उनके पास रहने के लिए आए हैं। रवि के ग्रैंडपा पिछले महीने से ही रवि के पास रहने के लिए आए हैं। और वो क्यों रहने के लिए आए? क्योंकि अभी वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, और अब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और अब वो खुद अकेले नहीं रह पाते हैं, और वो बिना किसी, मतलब कि वो क्या हो गए, वो एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। अभी क्यों एडमिट हो गए थे? क्योंकि उन्होंने डबल डोज ले लिया था अपनी दवाइयों का, क्योंकि वो भूल गए थे कि उन्होंने पहले भी दवाइयाँ ले ली थी। And then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot to way back home। और अब वो भूलते ही जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि वो वॉक के लिए बाहर गए थे, और वो भूल गए कि उनका घर का रास्ता कौन सा है, जैसे कि बूढ़े लोगों को हो जाता है। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again। तो अब रवि की मदर ने क्या बोला कि नहीं, अब आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात पे ग्रैंडपा क्या हुए, बहुत अपसेट हो गए। आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर। वो क्या, रवि की मम्मी का नाम क्या है यहाँ पे? विद्या, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बता के जाऊँगा ना,
लेकिन विद्या अब इस पे क्या बोलती है, ही हैड टोल्ड हिज डॉटर विद द ट्रेस ऑफ द फिल्मनेस दैट हैड बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब एज अ लॉयर। कि वो क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं, अब वो विद्या क्या थी, अब हमें इससे पता चलता है कि जो हमारे जो दादाजी थे वो क्या थे, एक लॉयर थे, ठीक है। दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स। तो अब वो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि मैंने मेरा खुद का ध्यान कितने सालों तक रखा है, 75 ईयर्स तक रखा है। आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, तुम्हारी मम्मी मतलब कि जो हमारे ग्रैंडपा की वाइफ है वो कब कब उनकी डेथ हो गई थी, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल, और तब से मैं उनका भी काम कर रहा हूँ। एंड हैव कुकिंग शॉपिंग, कुकिंग भी कर लेता हूँ, शॉपिंग भी कर लेता हूँ, कीपिंग हाउस टू, और मैं घर भी साफ करके रखता हूँ। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस poky little flat in this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own। अब दादाजी क्या बोलते, पहली बात तो मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, पिछले 10 सालों से मैं इतने अच्छे से रह रहा हूँ, सारे काम खुद कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद तुमने मुझे इस शहर में बुला लिया, इस इतने क्राउडेड शहर में, और ये छोटा सा घर, तुम्हारा इत्तू सा घर है ये जो तुम्हारा, इसमें मुझे बुला लिया, और फिर तुम कह रहे हो कि तुम अब बाहर भी मत जाओ। भाई भाई ये कैसी बात करते हो। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ city life, and when they were on their own he often spoke longingly of his small brick house in town। अब जो ग्रैंडपा होते हैं, यूजुअली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो सिटी की लाइफ को हेट करते हैं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, और उधर ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक हसल होता है, उधर ऐसे लोग इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है ना, बिजी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को क्या है, वो हेट करते थे, उन्हें बस अपना टाउन का एक छोटू सा घर पसंद था, ठीक है। सच अ वंडरफुल प्लेस, अब वो उस छोटे से घर को क्या बोल रहे हैं, सच अ वंडरफुल प्लेस, कितना अच्छा घर था, विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, और उसमें क्या था, एक बिग मैंगो ट्री भी था हमारे गार्डन में। इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, और उनके वहाँ पे इतनी शांति थी कि आप पेड़ों से गिरती हुई एक एक पत्ती को भी सुन सकते थे। बट देन grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंडपा तब इवनिंग में वॉक कर रहे थे, तब वो उस गार्डन में स्लिप हो गए, और वो पूरी रात उधर ही लेटे रहे, क्योंकि उनकी हेल्प करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनकी लाइफ वहाँ पे काफ़ी सही थी, लेकिन तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आने लगी, तो उनके बच्चों ने उससे वो किया, पैक्ट किया कि हाँ ठीक है, आप अब कहाँ पे रहने आ जाओ, यहाँ पे रहने के लिए आ जाओ। अब वो कहाँ पे रह रहे हैं, अपने डॉटर के घर पे रह रहे हैं। डॉटर का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, दैट वाज अ मंथ अगो, एक महीने पहले। इट made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring grandpa to live with them। तो एक महीने पहले वो गिर गए, और जो रवि की मदर थी हमारी, उन्होंने उस बड़ा सा जो छोटा सा जो ब्रिक का हाउस था, ईंटों से बना हुआ जो घर था जिससे गाँवों में बने रहते हैं, तो उसको बंद करके और अपने ग्रैंडपा को कहाँ पे ले आई, अपने घर पे ले आई। Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own. It's too dangerous। अब उसकी मम्मी क्या बोलती हैं रवि की कि रवि तुम अकेले ग्रैंडपा को बाहर मत जाने देना, ये बहुत डेंजरस है उनका बाहर अकेले जाना। She instructed adding details of medicines to be given to grandpa after lunch। और वो ऐसे बताती है कि हाँ लंच के बाद ये वाली मेडिसिन जो है वो ग्रैंडपा को दे देना। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, और अपने पापा की साइड ऐसे मुड़ के वो क्या कहती है, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे। वो क्या बोलती है कि ठीक है, देखो अब ये इंस्ट्रक्ट करके जा रही है कि ठीक है भाई, देखो पापा रवि जो है वो यहाँ पे है, तो आप अपनी चीज़ें इसको बता देना, इसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, और मैं कहाँ जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, और आप बाहर जाके मत निकलना।
ओके, रवि विंस, विंस का मतलब शोज एन एक्सपीरियंस ऑफ एम्बेरसमेंट। तो ऐसे रवि क्या हो गया, रवि थोड़ा सा शर्मा आ गया। एट द ओवर लाउड टोन हिज मदर raised while speaking to grandpa, as though she were speaking to a child who couldn't hear or understand too well। तो अब रवि को क्या हो गया, थोड़ी सी ऐसे शर्म सी आ गई, क्या देख के कि उसकी मम्मी उसके जो दादाजी थे उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो छोटे बच्चे को डांट रही हो, और जैसे वो सुनते ही ना हो, ऐसे बच्चे ऐसे वो थी, वो बात कर रही थी, तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा। ओके, Grandpa continued to rock gently and give no sign that he had heard her at all। तो grandpa अपनी ये जो rocking chair थी इस पे मस्त अपने झूल रहे हैं और वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये क्या कह रही है। वो ये सोचते हैं अरे अरे बड़बड़ आ रही है, कोई नहीं बड़बड़ाने दो। Don't worry mama promised, Ravi promised, looking at his mother's anxious face he felt sorry for her। You go to work, grandpa will be fine at होम विद मी। तो अब वो क्या बोल रही है, सॉस डोंट वरी मम्मा, मम्मा रवि बोल रहा है मम्मा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ग्रैंडपा की तो मैं देख लूँगा, आप परेशान मत हो उनके लिए, ठीक है। उसको बुरा लगा कि वो तो इतनी तेज चिल्ला रही है और एंक्शियस हो रही है, बहुत परेशान हो रही है उनके ग्रैंडपा के लिए, और ग्रैंडपा के कान पे भी जू नहीं रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। Shall we play chess or watch the cricket match on TV, grandpa? अब वो रवि ग्रैंडपा से पूछ रहा है, ग्रैंडपा हमें टीवी देखनी चाहिए या फिर हमें क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, नहीं सॉरी हमें चेस खेलना चाहिए या फिर टीवी पे क्रिकेट मैच देखना चाहिए। रवि asked after his mother left। grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved gently ever since grandpa had come to live with them। अब रवि ऐसे सोच रहा है कि हाँ चेस खेल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रैंडपा हैं वो क्या है, वो बहुत अच्छा चेस खेलते हैं, और रवि को ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के वहाँ पे आने की वजह से उसका खुद का जो चेस है वो अच्छा हो गया है, मतलब कि वो अच्छा खेलने लगा है। दैट्स द ओपनिंग मूव करपव made when he played against the computer, he would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fincher made in his historical match against Patrick। तो हमारे इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे जो ग्रैंडपा हैं उनको बहुत ही अच्छी जो है वो चेस की नॉलेज है, और वो उसको ऐसे हर एक उनको क्या है चेस के प्लेयर के भी नाम याद है, जैसे इधर करपव का नाम लिया है, बॉबी फिस्कर का नाम लिया है, और ये जो मैच का भी नाम लिया है उन्होंने, वो ऐसे ऐसे बताते थे कि नहीं तुम्हें ये वाली मूव नहीं करनी चाहिए, ये वाली मूव की वजह से ये वाला जो प्लेयर है वो हार गया था, और हाँ ये जो मैंने अभी अभी खेला है ऐसा खेल किसने खेला था, करपव ने खेला था। तो वो ऐसे ऐसे उसको डायरेक्ट करते थे और उसको सिखाते थे कि चेस कैसे खेला जाता है। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered। रवि ऐसे अचंभित हो गया, रवि को ऐसे अचंबा हुआ कि यार ये कैसी बात हुई, ग्रैंडपा जो है वो इतने हजारों मैचेस को भी नहीं भूलते हैं, लेकिन जो उनसे कल इंसान मिला है उसको वो भूल जाते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। You set out the chessboard, said grandpa। अब ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं कि चलो चलो ठीक है, चेस बोर्ड को बाहर निकाला, चेस बोर्ड खेलेंगे। कैसे, पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपना न्यूज़पेपर को डाउन पुट करते हुए रखते हुए क्या बोलते हैं, I will just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived। तुम तब तक चेस बोर्ड निकालो, तब तक क्या करता हूँ मैं बगल वाली दुकान पे देख के आता हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या फिर नहीं। Papa usually buys you the Tamil paper on his way home, but if you want it immediately, I will go now and buy it for you, Ravi offered। रवि बोल रहा है कि पापा आपके लिए ले तो आते हैं वो तमिल न्यूज़पेपर, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो मैं जाके ले आता हूँ, कोई बात नहीं। I hope you are not going to be as tiresome as your mother, रवि। तो अब ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं कि हाँ तुम अपनी मम्मी की तरह मत बनो, ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, तुम भी मुझे बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो। Has she told you not to let me go out on my own? क्या वो तुमसे कह के गई है कि तुम मुझे अकेले बाहर मत निकलने देना? Told you to keep me a prisoner here? Has she? क्या उसने ये बोल के तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है कि तुम मेरे ऊपर जेली की तरह नजर रखना?
ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। तो ग्रैंडपा ने ऐसे शक की नजर से उसको देखा। अब रवि फेल्ट गिल्टी फॉर द मोमेंट, रवि को बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ। देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, नहीं ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर, मम्मी आपको कभी भी बेबी और प्रिजनर की तरह, बेबी या फिर जेली की तरह नहीं ट्रीट करती हैं। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टीली, गुड ऐसे कहा ग्रैंडपा ने। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, तो फिर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे बाहर जाने का। और अब देखो एक ग्रैंडपा हमारे निकल लिए टोपी लेके, चश्मा लेके, घड़ी लेके, मस्त अपनी लकड़ी लेके निकल लिए। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick, ये अपनी सुंदर सी महोगनी के पेड़ से बनी हुई इतनी सुंदर सी स्टिक जो है वो ले ली उन्होंने, विद ब्रास हैंडल, इस पे कैसा हैंडल है, ब्रास का हैंडल है, इन द शेप ऑफ ईगल्स हेड, कैसा है इसमें हेड, किसका बना हुआ है, ईगल का हेड बना हुआ है। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, ब्राइट येलो कैप पुट ऑन करके, देखो ब्राइट येलो कैप पुट ऑन करके, एंड डिक्लेयर्ड आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि, और तब तक तुम अपना बोर्ड सेट करोगे उससे पहले ही मैं घर पे वापस आ जाऊंगा। Off he went, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go on his own. अब वो तो निकल लिए अपने मस्त हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली, जॉन्टली का मतलब होता है हैप्पीली, ओके, खुश होके वो तो मस्त निकल लिए, लेकिन जो हमारा रवि था उसको डिलेमा में ही छोड़ गए। कैसे डिलेमा में छोड़ गए कि अगर मैं उनके साथ जाता तो उनको बुरा लगता कि हाँ ये तो नज़र रख रहा है मेरे ऊपर, और अगर अब मैं नहीं गया तो अब मेरी मम्मी मुझे लड़ेंगी। क्या करे बेचारा अपना रवि। ही हियर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, उसने एलिवेटर डोर मतलब ऐसे लिफ्ट का डोर जो था वो बंद होता हुआ सुना जैसे ही ग्रैंडपा नीचे गए। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, रवि ने क्या डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेगा एट द सेफ डिस्टेंस पे, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म। अब देखो अब ये सीक्रेटली फॉलो करके दोनों चीज़ें कर लेगा, अपनी मम्मी की भी बात मान लेगा और दादाजी का भी मन रख लेगा। रवि ran out of the building just on time to see grandpa's yellow cab disappearing round the corner. तो रवि बिल्डिंग से बाहर आया और ग्रैंडपा की रेड येलो कैप को देखते हुए वो जैसे ही वो गायब हुई वैसे ही वो नीचे आ गया। Grandpa's first stop was a children's park where he bought himself a paper cone of peanuts. Grandpa सबसे पहले कहाँ पे जाके रुके, चिल्ड्रंस पार्क में। चिल्ड्रंस पार्क में क्या था, उन्होंने सबसे पहले अपने लिए क्या लिया, पेपर कॉर्न ऑफ पीनट। पेपर कॉर्न का मतलब ऐसे वो जो ऐसे कोन बना के उसके अंदर ऐसे ऐसे मूंगफली के दाने भर के देते हैं ना, पॉपकॉर्न भी ऐसे ही देते हैं, तो वैसा वाला उन्होंने पीनट्स के वो लिए। एंड सेटल्ड ऑन बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और मस्त बेंच पे बैठ गए, क्या, बच्चों को देखते हुए, खेला हुआ देखते हुए। रवि फीलिंग वेरी फुलिश हैड अ क्राउच बिहाइंड अ बुश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन। तो अब रवि क्या कर रहा है, रवि क्राउच बन गया। क्राउच का मतलब ऐसे जैसे अपनी बॉडी को ऐसे बेंड करके किसके पीछे छुपा हुआ है, जैसे पार्क में बहुत सारे ऐसे जानवरों के फिगर्स की घास होती है ना, वैसे तो एलिफेंट की ग्रास थी, तो उसके पीछे क्या था, ये हमारा रवि छुपा हुआ है, ठीक है, इसके डर से कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड। अब वो उसको बहुत ही बेवकूफ़ों जैसा लग रहा था पहले से ही, अब उससे एक छोटे से बच्चे ने आगे उससे पूछ लिया, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह बता सकता हूँ छुपने के लिए। अब सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा बेचारा रवि। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, how dare you show my child
हु आर यू, इट वॉज अ लिटिल बॉयज मदर। अब जैसे ही वो बस रवि ने बस उसको बोला चुप हो जा भाई, चुप हो जा, बस इतना बोला, ऐसे इशारा किया। और इतने में ही एक उसने देखा कि भाई उसके ऊपर क्या रही है, बड़ी सी शैडो आ रही है और वो कह रही है हाउ डेयर यू टू शू माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को शू कैसे कर दिया। कौन थी वो? उस बच्चे की मम्मी थी। रवि रिपीटेड टू द लेडी। अब रवि उस लेडी को भी ऐसे ही कर रहा है क्योंकि वो तो छुपा हुआ है ना। अब वो कितना फनी सीन है। अब वो उस लेडी को भी ऐसे ही कर रहा है। I will show you, you rude boy, said the lady, picking up her umbrella, threatening the ultimate humiliation when Ravi had to crawl out of the park on all fours, duckling behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard noise and spotted him. अब वो क्या, अब उसको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब वो उसकी मम्मी कह रही थी, इसकी मम्मी, वो जो छोटे बच्चे की मम्मी उसको कह रही है मैं तुम्हें बताती हूँ तुम ऐसे कितने कैसे बोल रहे हो, तुम तो बहुत बेकार, तुम तो बहुत रूड बच्चे हो। और ऐसे सुन के तो हमारे रवि कैसे रेंगता हुआ अपने चारों हाथों और पैरों पे ऐसे रेंगता हुआ अपनी बेंच वगैरह के पीछे पीछे से छुप छुप के और निकल लिया। अब वो तो थैंक गॉड कि जो हमारे दादाजी हैं वो क्या नहीं कर पाते, सही से सुन नहीं पाते हैं, वरना वो पकड़ ही लेते हैं आज तो रवि को। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वॉज अ टी स्टॉल। ग्रैंडपा का अगला स्टॉप कौन सा था? टी स्टॉल। अब वो चाय पीने के लिए रुके। And this time Ravi took position behind the big banyan tree. अब पहले तो वो किसके, एलिफेंट के पीछे छुपा था, अब वो बिग banyan tree के पीछे छुप गया to watch him, उनको देखने के लिए। Feeling most embarrassed when the vendors sitting under the tree gave him quizzled look. और उससे बहुत ही ज़्यादा शर्म आई तब वो जो वेंडर्स मतलब जो घूमने के लिए आते हैं लोग, उन्होंने उसको एक ऐसे क्विजल लुक दिया कि ऐसे ये क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है इधर। दिस एरिया इज बुक्ड फॉर अस, सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स। अब एक लेडी जो कि प्लास्टिक कॉम्स बेच रही थी, वो उसको आके क्या बोलते हैं कि ये एरिया तो हमारा है भाई, तू कहाँ से जा रहा है। इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी आस्क्ड to address a gathering without being given a loudspeaker। वो और उसने ये चीज़ इतनी तेज़ बोली थी जैसे कि वो पूरी सभा को सुनाना चाह रही हो। There's no room for any new vendor। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक और बेचने वाले की क्या नहीं है, जगह नहीं है। वेंडर्स मतलब कि ऐसे लोग जो कि ऐसे छोटे छोटे ठेली वेली लगाते हैं ना, वो लोग, ठीक है, कि इधर एक और वेंडर की क्या नहीं है, जगह नहीं है। Don't talk so loudly. Do I look as though I am selling anything? रवि asked her। तो रवि उससे पूछ रहा है कि पहली बात तो तुम धीरे बोलो, और तुम्हें क्या मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बेचने आया हूँ। Who's talking loudly? said the old lady। old lady कह रही है क्या, कौन तेज बोल रहा है, कौन तेज बोल रहा है, बता ना। राइजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ टू रवि फॉर रवि टू हियर हर। और वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे बोल रही कि हाँ बता ना कौन तेज बोल रहा है। फिर उसके बाद एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी। और वो इतनी तेज बोल रही थी जैसे कि मान लो कि वो सिटी के दूसरे कोने से बोल रही थी। फंस गया बेचारा यहाँ पे। हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली एंड that too from behind the tree? Who are you hiding from? अब वो वेंडर क्या बोलता है, कौन सा वेंडर बोलता है जो कि रिबन्स और क्लिप्स बेच रहा था, वो क्या कह रहा है, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें तेज बोलना है फिर धीरे बोलना है। और एक पहली बात तो तुम छुप किससे रहे हो बताना, और ऐसे और बोल रहे हो। She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone। अब वो भी औरत इतनी तेज बोली कि जैसे उसे कभी मेगाफोन की मतलब माइक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना तेज बोली। Are you talking about one of us? asked another vendor। A group of them surrounded Ravi। और एक और लेडी आगे क्या बोली, क्या तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो कि हम तेज बोलते हैं, बताना। और सबने उसको क्या कर लिया, घेर लिया। ओ ऑल राइट रवि कंसेंटेड।
defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the window to keep an eye ऑन हिज ग्रैंडफादर। अब वो वहां से चुपचाप निकल लिया रेंगते हुए और बोला हाँ हाँ ठीक है यार सॉरी। और वो निकल गया। अब वो किसके पीछे जाके छुप गया? एक शाइनी सिल्वर कार के पीछे छुप गया और वो विंडोज में से क्या देख रहा है? उसके ग्रैंडफादर पे नजर रख रहा है। ग्रैंडपा took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. अब वो ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा मस्त मस्ती कर रहे हैं। पहले तो पार्क में घूमे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? उन्हें मना है चीनी खाने की, लेकिन अब वो यहाँ पे आके मस्त चीनी वाली चाय पी रहे हैं। देन एट 2 bananas, another banned item. और फिर 2 केले और खा लिए, और केले तो उनके लिए बिल्कुल ही मना थे। Then tucked into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. और फिर उसके बाद पहले चाय पी ली, फिर केले खा लिए, और फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली। रवि सोच रहा है कि अगर मम्मी देख लें ये चीज़ तो मम्मी को तो चक्कर ही आ जाए। रवि himself felt hot, bothered and close to fainting by the time grandpa finished his snack. तो अब रवि को भी भाई बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मियों की छुट्टियां थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उसको लग रहा था मैं तो बस अब क्या चक्कर आने ही हैं। His heart thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic and he crossed the road. He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see grandpa entering the barber shop. अब भाई अब क्या कर रहे हैं? अब वो ग्रैंडपा है, वो बूढ़े इंसान है, उनसे चला भी ढंग से नहीं जाता, वो लकड़ी से चलते हैं और वो रोड क्रॉस कर रहे हैं ऐसे जिगजैग होके, मतलब कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। और फिर रवि ने क्या अचानक से उसको क्या ब्रेक की आवाज़ आई, तो रवि ने क्या कर लिया? आंखें बंद कर ली। ओ माय गॉड, गए ग्रैंडपा तो। और उसने तब आंखें खोली, तब हमारे ग्रैंडपा किस में चले गए? बार्बर की शॉप पे थे। नाउ ग्रैंडपा वॉज as bald as a table tennis ball. So Ravi decided that a closer look was in order. He crossed the road first, looking dramatically left and right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later. हाँ, लेकिन ये बार्बर की शॉप में जा क्यों रहे थे? क्योंकि ये तो इतने टकले थे, इतने बाल्ड थे, जितने की टेबल टेनिस की बॉल, मतलब टेबल टेनिस की बॉल जितनी टकली होती है उतने टकले थे हमारे ग्रैंडपा। उनको क्या ज़रूरत थी बार्बर की शॉप में जाने की? लेकिन फिर भी अब हमारे रवि को तो उन पे नज़र रखनी थी, तो रवि उस बार्बर शॉप की बगल वाली शॉप में चला गया। ओनली टू एविक्टेड अ मोमेंट लेटर volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing salon. और ये भी फिर से एक और एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया रवि के लिए कि तब वो बार्बर के बगल वाली शॉप पे गया तो उसने देखा कि वो क्या था? एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून था। सारी लड़कियां ही भरी हुई थी उधर। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, thought Ravi, because he stopped grandpa making his way briskly towards the bus stop and boarding the first bus that stopped here. और ये क्या? ग्रैंडपा कहाँ पे चले गए? बस स्टॉप चले गए। और अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो पहली बस जो रुकी है उसी में उठ के जा रहे हैं। पहली बस रुकी है उसमें जा रहे हैं ग्रैंडपा। कहाँ जा रहे हैं ये भाई? Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred as a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. अब क्या हुआ? क्या हो रहा है? हमारे जो दादाजी हैं वो तो बस में चढ़ गए, लेकिन अब हमारा रवि तो डिटेक्टिव नहीं था कि उनके ऐसे पीछे पीछे जाके छुप छुप के ऐसे ऐसे चला जाता और फिर बढ़िया एकदम उनकी जासूसी कर लेता। लेकिन हमारा रवि तो बेचारा बच्चा था, उसको स्ट्रगल हो रहा, उसको वो खड़ा है बेचारा बस में, उसको सीट भी नहीं मिल रही है। He struggled for the place in the bus. He could see grandpa's yellow cap somewhere in the front. It
was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. Ravi was startled. Surely Grandpa couldn't have bought a wig at a barber shop. He thought, pushing his way to the front of bus to confront the cab wearer. It was a total stranger. अब क्या हुआ, अब रवि जिनको सोच के बैठा था कि हाँ भाई साहब इन्होंने पहन रखी है हमारी येलो कलर की कैप, तो ये है हमारे क्या है, ये है हमारे दादाजी। लेकिन 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 जैसे ही रवि बेचारा उनके पास गया, उसने देखा कि जैसे ही उन्होंने, क्योंकि गर्मी थी, तो उन्होंने उतार दी अपनी येलो कैप, और येलो कैप उतारी तो उसमें से क्या निकले, ग्रे हेयर निकले। ग्रे हेयर क्या क्या कहा, दादाजी कहीं वो बार्बर की शॉप पे विग लेने तो नहीं गए थे। उसको लगा यार कैसे दादाजी, क्या हो रहा है इनके। फिर उसके बाद तब वो उनके सामने आया, फेस टू फेस आया, तो उसने देखा शिट ये तो दादाजी है ही नहीं। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पजामा एंड शर्ट विच वॉज grandpa's standard attire and a yellow cap exactly like grandpa. But wait, the cap had a coffee stain on its rim just like grandpa's. लेकिन क्या मतलब कि उसने ये वही चीज़ें पहन रखी थी जो उसके ग्रैंडपा ने पहन रखी थी, येलो कलर की कैप, वाइट कलर का पजामा और एक शर्ट सेम एज। लेकिन 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 रुको रुको रुको, इसकी टोपी पे वो कॉफ़ी का स्टेन भी है, मतलब कॉफ़ी का दाग भी है जैसा कि ग्रैंडपा की टोपी पे था। ऐसा कैसे हो रहा है, ओ माय गॉड। अब रवि बेचारा देख रहा है कि ये तो मेरे ग्रैंडपा की टोपी है, लेकिन इस इंसान के पास कैसे आई। Grandpa's cap, Ravi couldn't help exclaiming. Ravi ऐसे exclaim हो क्या, मेरे दादाजी की कैप। The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in barber shop had insisted that he take his cap because it was such हॉट डे। तो वो कहता है स्ट्रेंजर कि हाँ एक भोले भाले अच्छे से इंसान ने मुझे क्या दे दी है, कैप दे दी कि देखो यार ये बाहर ना बहुत गर्मी है, तो तुम क्या लगा लो, ये कैप लगा लो। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जेनरस। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा। लेकिन हाँ ठीक है ग्रैंडपा इतने अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो अब गए कहाँ। अब वो जाता है कहीं पे, देखते हैं। रवि वेंट बैक टू बार्बर शॉप, ग्रैंडपा वॉजंट देयर। अब वो रवि क्या हुआ, रवि मतलब कि जो बस में जो इंसान बैठा हुआ था वो रवि के दादाजी नहीं थे। रवि अब वापस बार्बर की शॉप पे जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे तो दादाजी है ही नहीं। ही वॉजंट एट द पार्क, इधर वो पार्क में भी नहीं थे। रवि वॉज फ्रेंटिक, रवि डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। आफ्टर ऑल उसकी मम्मी ने कहा था कि अपने दादाजी का ध्यान रखना। He tried calling first his mother and then his father from the telephone booth, but both numbers were busy. पहले उसने अपनी मम्मी को कॉल करने की कोशिश की, फिर उसने उसके पापा को नंबर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के दोनों बिजी आ रहे थे। Sick with worry, Ravi went home wondering whether Grandpa would be able to find his way back. अब वो रवि क्या बहुत ही ऐसे सोचता हुआ कहाँ चला गया, घर पे चला गया कि काश 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 ग्रैंडपा भूले ना रास्ता और टाइम से घर पे आ जाए। To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in his bedroom. He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. अब क्या हुआ कि पहली चीज़ तब उसने अपना गेट खोला। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था उसका, कि उसे लग रहा था कि कहीं ग्रैंडपा अपना रास्ता नहीं भूल जाएं, ऐसा हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला तो पहली चीज़ जो उसे सुनाई दी वो बहुत कुछ हो गया उसको सुन के। और पहली चीज़ क्या सुनाई दी थी उसको, सुनाई देते हैं उसके दादाजी के खर्राटे उसके बेडरूम से। तो अब वो जा गया दादाजी के पास और अपना चीक ऐसे उनके फेस पे रखा। ग्रैंडपा's wrinkled skin had more creases than lines on a map. ग्रैंडपा की wrinkled skin पे इतने उनकी जो झुर्रियाँ थी उन पे इतनी लाइन थी जितनी कि मैप्स पे भी नहीं होती हैं। ग्रैंडपा smelled of eucalyptus ointment and shaving cream. अब वो क्योंकि वो शेविंग करवा के आए थे तो उनके फेस से शेविंग क्रीम की स्मेल आ रही थी। रवि हैड सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर
his grandfather and gave him a hug, but grandpa only haunted ग्रॉन्टेड इन हिज स्लीप। अब रवि बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो गया ग्रैंडपा को देख के और उसने उन्हें हक कर लिया, लेकिन ग्रैंडपा तो अभी भी अपनी नींद में खर्राटे ही ले रहे थे। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। तो उसने सोचा कि ठीक है, ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनका पीछा कर रहा था। वॉट डिड यू बॉट डू टूडे, आस्क्ड Ravi's mother when she got back from office। रवि की मम्मी जैसे ही घर पे आई अपने ऑफिस से तो वो पूछी, तुम दोनों ने आज क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to। तो ग्रैंडपा उनको क्या बोलते हैं, मैं तो बस घर पे ही था, मैं तो मस्त अपने वही काम कर रहा था, लेकिन ये रवि से पूछो, तुमने इसको बोला था कि मेरा ध्यान रखना और ये खुद ही कहीं पे गायब हो गया। Answered grandpa coolly। grandpa ने कहा, while Ravi just looked confused and embarrassed। अब रवि कंफ्यूज हो गया, भाई मैं कहाँ पे घूम रहा था, मैं तो तेरा ही पीछा कर रहा था। grandpa had another surprise for Rami, a gift wrapped parcel। अब grandpa एक रवि के लिए क्या लेके आए हैं, एक गिफ्ट रैप्ड पार्सल लेके। देखो ये इसका सिर देखो कितना टकला है, क्यों जाएगा ये बेचारा बार्बर की शॉप पे शेविंग करवाने। बट पापा रवि's बर्थडे वॉज 3 months ago। लेकिन पापा रवि का बर्थडे कब था, 3 महीने पहले था। हैव यू फॉरगॉटन, क्या भूल गए हो? उसकी मम्मी कह रही, नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें याद है मैं मेरे बर्थडे पे हर एक छोटे बच्चे को गिफ्ट देता था। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो? वेरी सीरियसली रवीज मदर फ्लश्ड एंड darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in the red return papa's birthday। तो आज वो ऐसे ही, आज था हमारे ग्रैंडपा का बर्थडे और किसी को भी याद नहीं था। ओह माय गॉड, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे कहते हुए। तो वो ऐसे कैलेंडर की साइड देखती हैं रवि की मदर और वो डेट देखती हैं और उस पर रेड कलर से निशान रखा हुआ था और लिखा हुआ था पापाज बर्थडे, देयर वाज अ गिफ्ट फॉर हर टू। अब यहाँ पे जो रवि की मम्मी थी उसके लिए भी गिफ्ट था एंड फॉर रवीज फादर एज वेल, और रवि के पापा के लिए भी गिफ्ट था। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा अभी भी उन्हें क्या मानते थे, अपने बच्चे मानते थे। Grandpa turned to Ravi's father, who had just walked into the room। My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory। अब वो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं किसको, रवि के फादर को, कि मुझे लगता है कि मेरी डॉटर को विटामिन एम की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज्ड। अब उसकी मम्मी थोड़ी सी शर्मा गई और जो रवि के फादर थे वो कंफ्यूज हो गए। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट to find a thick hardcover book of best detective stories, great stories। Ravi, you can pick up some really good tips on how to be detective। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो रवि को कौन सी बुक गिफ्ट की है, डिटेक्टिव स्टोरीज की। और क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो ग्रैंडपा बिल्कुल ही कूल इंसान निकल गए है ना। और क्या कह रहे हैं कि रवि तुम इस बुक को पढ़ोगे ना तो तुम और भी अच्छे डिटेक्टिव बन पाओगे। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्स when one is tailing a suspect for instance। वो कह रहा है कि कैसे बेवकूफ़ बनने से बचा जाएगा, ये तुम देख लेना इसमें, ठीक है, तब तुम किसी और को फॉलो करो तो कैसे बेवकूफ़ ना बनो, तो ऐसे देख लेना, इसको पढ़ लेना। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज। अब उसके पापा बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो गए क्योंकि उसके पापा को कुछ भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है घर में। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं कि रवि क्या तुम्हें डिटेक्टिव बनना है? आई हैवंट डिसाइडेड येट। रवि कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल ऑफ ग्रैंडपाज आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम
और मिस्चीवियस वन। अब वो सोच रहा है कि जो उसकी ग्रैंडपा की जो आंखें थी, उनकी जो ऐसे वो पलक झपक रही थी, वो इनोसेंट ग्लीम थी, वो ऐसे नॉर्मली झपक रही थी, या फिर वो शैतानों वाली थी, क्योंकि अब इसमें ग्रैंडपा हो गए हैं, सबसे कूल इंसान बन के निकल गए हैं। ये था हमारा चैप्टर, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर था। अभी तक के 3 चैप्टर्स में से जो 4th चैप्टर है, ये मुझे बेस्ट चैप्टर लगा। आप बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मुझे तो ग्रैंडपा बहुत ही कूल लगे, सीरियसली। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको ग्रैंडपा कैसे लगे। बाकी चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।